हाँ, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। चलिए, तो आज कुछ और क्वेश्चन लेते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से। जनरली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो टेबल जी टाइप सर, से। टेबल टाइप की। जी। हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो फोकस्ड है टेबल टाइप पे। तो इसीलिए मैं भी कोशिश करता हूँ टेबल टाइप का ही क्वेश्चन लेने का। तो हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ईयर वाइज अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनीज। गिवन है ईयर वाइज अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंपनीज। तो डेटा इस तरह से है कुछ। दो हजार 13, 14, 15, 16, 17, 18। तीन कंपनी है, कंपनी ए, बी और सी। तीन कंपनी है, तीनों का डेटा दे रखा है। ठीक है, कंपनी ए एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंपनी। कंपनी इन करोड़ रुपीस। ए का है 40, 70, 50, 80। 40, 70, 50, 80, 110, 60, 130। बी का है 90, 50, 70, 70। 90, 50, 70, 70। 90, 110 एंड 150। सी है 70, 100, 130, 170, 30। सॉरी, 100, 130, 170, 90, 110, 70, 90, 110। अब इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछा है इस डेटा से। ये डेटा है, इसको इंटरप्रेट करना है। क्वेश्चन है हाउ मेनी in how many of given years where the export from company A is more than its average annual exports over the given year। ठीक है, क्वेश्चन है इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ऑफ गिवन ईयर्स, कितना गिवन ईयर है टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें से कितने साल में जो एक्सपोर्ट्स है वो एवरेज एक्सपोर्ट से ज्यादा है? तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा? एवरेज एक्सपोर्ट्स, है ना? एवरेज एक्सपोर्ट्स ये निकालना पड़ेगा। एवरेज एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा इसका? ए का एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ ए कितना हो जाएगा? 40 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 110 प्लस 60 प्लस 130। कितना नंबर ऑफ ईयर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना वैल्यू होगा इसका, बताइए जल्दी से। 540/7, सो दिस इज 80। अब क्वेश्चन है कि कितने साल में एक्सपोर्ट जो है एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट से
ज्यादा है, ठीक है। तो कौन कौन सा ज्यादा होगा इसमें? 80 से कौन कौन ज्यादा है? 110 एंड 110, 130। 100, हाँ 130, 130, 130, ठीक है। तो 2 ही साल में ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2016 एंड 2018, राइट। ये 2 साल में। या पूछेगा नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, तो क्या हो जाएगा? 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर the absolute difference between the export from company A and B was minimum. Absolute difference जो है किसमें मिनिमम है? A और B के बीच में। Absolute difference कहते हैं किसको? के सपोज यहाँ पे डिफरेंस कितना है इसका? 40 या 90 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 50, 50 का। ठीक है। तो इसमें डिफरेंस कितना हो गया? 50। इसमें डिफरेंस कितना हो जाएगा? A डिफरेंस B, है ना, 50 हो गया। इसमें कितना है? 20। 20 इसमें का, कितना है? 20 का। 20। इसमें कितना है? 10। इसमें कितना है? 10, इसमें 20। 20, इसमें कितना है? 50, 30। इसमें कितना है? 20। 20। तो क्वेश्चन ये है कि इन विच ईयर द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंपनी ए एंड बी वाज मिनिमम। इसमें मिनिमम किसमें है ना? डिफरेंस मिनिमम किसमें 10, है? 10, है ना, 2015 में, 10, है ना। तो 2015, ए डिफरेंस बी मिनिमम कब है? 2015। 2015 में। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ 3 कंपनीज इन 2016 17 एंड एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ दीज 3 कंपनीज इन 2012, ठीक है। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एक्सपोर्ट्स of 3 companies in 2017 and average exports of 3 companies in 2012, ठीक है। तो 2017 में एवरेज एक्सपोर्ट्स कंपनी का कितना था? ए का ए 2000। What was the difference between the average exports of 3 companies in 2017 and ये निकालना है डिफरेंस बिटवीन एवरेज एक्सपोर्ट्स इन 2017 एंड 2012। तो 2017 में एवरेज एक्सपोर्ट्स कितना था, बताइए? एवरेज एक्सपोर्ट्स इन 2017 कितना होगा? 17 में ये तीनों है ना। तो क्या हो जाएगा? 60 प्लस 110 प्लस 90/3। ये कितना हो गया? 0, 9 1 10 6 16 6 में 1 1 1 2, 260/3, है ना। तो 260/3 कितना हो जाएगा? कैंसिल तो नहीं होगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे? 8 8 24, बचा 2 20, तो 3 3 3 6 18 बटा अगेन 20, तो 40। ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कितना में? 2017 में। एंड एवरेज एक्सपोर्ट्स इन 2012 कितना है, बताइए? ये तीनों है, 40 प्लस 90 प्लस 70, सो 40 प्लस 90 प्लस 70/3 कितना हो जाएगा? 0, 9 7 16 4 20 के 0 2, 2 20, ये हो गया 200/3। तो 200/3 ये कितना हो जाएगा? 66.66, राइट।
अब दोनों का डिफरेंस मुझे निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे सर इसको। सो डिफरेंस एक बिटवीन 2017 एंड 2012 कितना हो जाएगा? 86.66 माइनस 66.66, दैट इज 20। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यस सर। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसी के कंटिन्यूटी में पांचवा क्वेश्चन पूछा है कि चौथा क्वेश्चन, विच, हाँ, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ईयर्स द टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम थ्री कंपनीज पुट टुगेदर आर इक्वल। ठीक है, कौन से 2 साल में टोटल एक्सपोर्ट्स जो है इक्वल है? तो उसके लिए क्या करेंगे? टोटल एक्सपोर्ट्स का सम निकालेंगे, है ना। तो टोटल एक्सपोर्ट्स कितना हो जाएगा इसका? एक मिनट, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है कि which of the following pair the total export from these three companies are, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ, आर इक्वल। तो क्या करेंगे, तीनों को पहले ऐड करेंगे। तीनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो ऊपर पहले निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये कितना है? 200, है ना। नेक्स्ट क्या होगा? 7×5 = 12, 220। नेक्स्ट क्या होगा? 130 प्लस 70 प्लस 50। सो 130 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 200, 250, जी। है ना। ये कितना हो जाएगा? 80 प्लस 70, 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 250। 250, है ना। उसके बाद कितने हैं? 110 प्लस 90, टू तो 200 हंड्रेड हो सेवेंटी जाएगा। 70। ओके, प्लस 70 भी है, 270 हो जाएगा ये। ये हो जाएगा 270। तीसरा है 110 प्लस 90 प्लस 60, तो ये कितना हो 260। जाएगा? 260। 260। तीसरा है 110 प्लस 130 प्लस 150, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 390, है ना। 50 प्लस 30 प्लस 10, 90, है ना। 50 प्लस 10 क्या है? 60, 60 प्लस 30, 90, तो 390 हो जाएगा ये। अब पूछ रहा जी। है कौन से 2 साल में टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम थ्री कंपनीज पुट इक्वल। तो कौन से 2 साल में है इस दोनों में? 250 मीन्स 250 सर। हाँ, 250 2014 और 2015 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2014 एंड 2015 टोटल एक्सपोर्ट्स आर इक्वल, है ना। अगला क्वेश्चन है इसी का, average annual amount of exports during the given period of the company B is approximately what percent of the average annual amount of exports of company C? के कंपनी B का जो एवरेज अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स है और कंपनी C का जो एवरेज अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स है, उसमें परसेंटेज में क्या रिलेशन है, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पहले पहले टोटल मुझे करेंगे सर। निकालना पड़ेगा एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ, एवरेज एक्सपोर्ट्स पहले बी का निकालना होगा, फिर मुझे एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ सी निकालना होगा। तभी तो निकालेंगे कि एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ बी अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ सी। बी जो है सी का कितना परसेंट है ना। तो पहले जी। एवरेज एक्सपोर्ट्स बी निकालेंगे। एवरेज एक्सपोर्ट्स बी का कितना हो जाएगा? 90 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 70, है ना। तो ये टोटल कितना होगा? 0, है ना। और 9 9 9 5 14, 14 7 21, 28, 28, 28 और 9 33, 33 1 34, 34 5
39 है ना। बचा 3, 3 1 4 1 5, ये कितना हो गया 590। कुछ गलत हो गया क्या बी का? देखो 90 + 50 कितना हो जाएगा 140 है ना। 9 5 14, 14 7 21, 4 28, 7 28, 28 और 9 28 और 9 37, 37 एक 38, 38 38 और 5 597 सर, नहीं नहीं नहीं, वो मेरा भी गलत है। हाँ 38 38 और 38 और 5 कितना हो जाएगा 43, 43 के 3, हाँ तो मेरा 6 4 4 1 5 1 6, 630 हो गए। ओके सर। ठीक है, और सी का टोटल कितना हो जाएगा 0 हो गया इधर, उसके 7 3 10, 10 7 17, 17 और 9 26, 26 1 27, अंत में 2 2 1 3 1 4 1 5 5 1 6, ये हो गया 670। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा एवरेज कितना होगा इसका, इसके लिए एवरेज कितना हो जाएगा 630 बाई एवरेज, बी के लिए क्या हो जाएगा 630 बाई 7, और इसका क्या हो जाएगा 690 बाई 7, राइट, ये होगा ना एवरेज, सॉरी 670 बाई 630 एंड 670, 690 नहीं, 670 बाई 7। अब पूछ रहा है बी जो है सी का कितना परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे इसे, बी सी का कितना परसेंट है, इसको निकालने का आसान तरीका है, क्या लिखेंगे बी बाई सी इंटू 100, बी सी का कितना परसेंट है, राइट। तो बी कितना है 630 बाई 7, राइट, 630 बाई 7 एंड 670 बाई 7 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 7 7 कैंसिल हो गया इसका, तो 630 बाई 670 इंटू 100, राइट। तो अब वैल्यू बताइए 630 बाई 670 है ना, चार ऑप्शन दे रखा है, इसमें ऑप्शन क्या है, इसमें कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, पहले ऑप्शन से मुझे किक आउट करना है। ऑप्शन है 64%, दूसरा ऑप्शन है 21%, तीसरा ऑप्शन है 94%, और चौथा ऑप्शन है 33%, राइट। अब देखिए कौन सा इसमें मोर क्लोज ऑप्शन है बताइए, 21% तो होगा नहीं, 33% लग रहा है। नहीं, देखिए अगर हम इसको और इसको दोनों का डिफरेंस कितना है, इसमें है 13 से 7 के 630 या 6/670 है, तो ये क्या होगा 0.9 होगा या 0.21 होगा या 0.64 होगा या 0.33 होगा, 63/67 जब निकालेंगे तो ये 0.9 होगा या 0.2 होगा या 0.3 होगा या 0.64 होगा, चारों में से कौन सा होगा, देखिए इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि नीचे क्या है 63 से थोड़ा ही ज्यादा है ना, जी थोड़ा ही ज्यादा है ना, तो जब थोड़ा ज्यादा है तो क्या होगा 1 से क्लोज हो गई, जी सर। तो 1 से कौन सा क्लोज है इसमें 0.9, 0.2 तो बहुत छोटा हो गया ना, 0.2 क्या हुआ मतलब 2/10 ये हुआ 0.2 ना, तो दोनों में देखिए कितना है ये
ये जो है नीचे वाला इसके 5 टाइम्स है ना। डिनोमिनेटर क्या है इसके, ऊपर वाले के 5 टाइम्स है ना, ये 5 टाइम्स है। यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों लगभग इक्वल है, तो ये नहीं होगा। 0.3 भी नहीं होगा, 0.64 भी नहीं होगा, है ना। तो 0.9 होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज है, इसलिए 0.9 होगा। तो इसका आंसर होगा 0.94। ठीक है, इसमें इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है ये बहुत दूर है 0.94 से। अगर मुझे यहाँ पे दिया रहता 93%, 94%, 95% एंड 96%, तब मुझे सॉल्व करने का जरूरत था। लेकिन ये तो 90 से बहुत दूर दिया हुआ है ना। तो ये है एप्टीट्यूड के विदाउट सॉल्व किए हुए कैसे क्वेश्चन को करेक्ट करना है। ठीक है, अगर इसमें सॉल्व करने जाएंगे तो मेरा 2 मिनट और लग जाएगा। ठीक है, यस सर। तो कई बार बिना कैलकुलेशन किए हुए ऑप्शन देख करके मुझे रियलाइज करना है कि ये सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए परसेंटेज ऑफ पीपल हैविंग नॉलेज। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख के घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या है, बहुत सारा अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++, सी, कोबोल, फॉर्टन, ठीक है, जावा, इसके बारे में नहीं पूछा गया इसलिए घबराना नहीं है। जावा, LISP, पाइथन, ठीक है। सो ये सब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसके नॉलेज वाले पीपल, परसेंटेज ऑफ पीपल हैविंग नॉलेज, कितने लोगों को इसका नॉलेज है। तो C++ नॉलेज है 15% लोगों को, सी का लैंग्वेज नॉलेज है 25% लोगों को, इसका नॉलेज है 12%, ये है 13%, जावा है 15%, 15% लोग इसे जानते हैं, ये है 10%, और पाइथन है 10%। अब इससे क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, इसको ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ पीपल हैविंग द नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, LISP एंड जावा। पाइथन किसका किसका है, पाइथन, LISP एंड जावा, इन तीनों का एवरेज परसेंटेज क्या है। ठीक है, क्या पूछा है, एवरेज परसेंटेज क्या है। तो क्या करेंगे, इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे, है ना। तो एवरेज कितना हो जाएगा इन तीनों परसेंटेज का, 10 हाँ सर, प्लस ये तो बड़ा टफ है क्या, सर। ऐसा ही क्वेश्चन है जो मैंने भेजा था आपको। हाँ ठीक है। तो सिंपल है ये, क्या है, 10 + 15 + 10/3, ये हो जाएगा ना एवरेज इसका। तो कितना हो गया इसका आंसर बताइए, 35/3, है ना। तो 35/3 लगभग कितना होता है, 11.7%। अब इसमें सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है 1.04%, दूसरा ऑप्शन है 11.7%, तीसरा ऑप्शन है 266%, चौथा ऑप्शन है 11.0%। 11.0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 का 11 टाइम्स करेंगे तो 33 होता है ना। ऊपर में क्या 35 है, ये नहीं होगा।
266%, ये भी नहीं होगा, ये तो बहुत ज्यादा है। 1% नहीं होगा क्योंकि ऊपर में क्या है 35 है, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, ये बचा, 11.7 जी। है ना। तो कई बार ये मुझे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, यहीं से मुझे चेक कर लेना है, ठीक है। ओके सर। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, बस उसको समझना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हैविंग नॉलेज अबाउट द सी टू द नॉलेज अबाउट द जावा। सी और जावा के बीच में जो रेशियो कितना है, ठीक है। तो सी कितना है, सी रेशियो जावा, सी कितना है 25% और जावा कितना है 15%। तो इसका रेशियो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 5:3, है ना। रेशियो यस कितना सर। आएगा 5:3। 5:3, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था, यस ये सर। आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। इसमें कई बार क्या घुमा के दे देगा 5:3 और 3:5 दोनों दे रखा है उसमें, है ना। तो मुझे देखना है रेशियो किसका किसका निकालना है, सी और जावा, तो पहले सी रखेंगे फिर जावा रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पीपल हैविंग नॉलेज ऑफ सी एंड कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। किसके बीच में है, सी और COBOL। तो सी पढ़ने वाले कितने लोग हैं 25% है ना। और कोबोल पढ़ने वाले कितने लोग हैं 12%, है ना। तो दोनों में परसेंटेज का डिफरेंस कितना है 3% सर। हाँ, कितना परसेंट, 25 है 12 है ना, जी जी जी। तो कितना परसेंट हुआ 25, 13%, है ना 13%। 13%। और यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है, टोटल पीपल है, टोटल पीपल है 12 लाख। तो 12 लाख का 13% कितना हो जाएगा, हम्म 12 लाख का 13% कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, 13% ऑफ 12 लाख, दैट इज 13/100 इंटू 12 लाख, राइट। 100 दो जीरो कैंसिल हो गया, सो दैट विल बी इक्वल टू 13 इंटू 12 इंटू 30। तो 13 इंटू 12 कितना होता है बताइए, 156। 13 इंटू 12 होता है 156 पे 3 जीरो, ठीक है। तो कितना हो जाए 1,56,000, तो ये इसका आंसर होगा। इसमें क्या पूछ रहा है, सी और कोबोल दोनों दोनों के समझने वाले लोगों को के बीच में डिफरेंस कितना है। तो मुझे टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका 13% निकाल देंगे। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका क्या है, पहले हम सी पढ़ने वाले कितने लोग हैं वो निकालें, कोबोल पढ़ने वाले कितने लोग हैं वो निकालें, दोनों का डिफरेंस निकालें। या शॉर्टकट क्या है, मुझे परसेंटेज दोनों का पता है तो परसेंटेज डिफरेंस निकाल लेंगे, तो इतने परसेंट लोग कितने होंगे वो निकाल लेंगे, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ गए। लास्ट यस सर। क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है कि फोर्थ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पीपल हैविंग द नॉलेज सी जावा एंड कोबोल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना होगा, तो सी पढ़ने वाले कितने लोग हैं, सी प्लस जावा प्लस कोबोल, तो सी कितने लोग हैं 25%, जावा कितने हैं 15%, 15%। है ना।
इनको बोल कितना है 12%, तो कितना हो गया टोटल 25 प्लस 15 हो गया 40 40, 40 ये 52% हो गया, है ना। 52%। अब 52% लो। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, ठीक है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि 4,80,000, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 5,04,000। तीसरा ऑप्शन है 5,16,000। और चौथा ऑप्शन है 6,24,000। तो टोटल लोग कितने हैं, 12 लाख हैं। अब 12 लाख का 50% कितना होगा? 12 का 6। 6 लाख होगा, ठीक जी। है। तो 52% क्या है, 6 लाख से थोड़ा ज्यादा होगा। हाँ, 6,24,000। 6 लाख थोड़ा ज्यादा होगा, तो ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि 6 लाख से कम है। ये भी नहीं होगा क्योंकि 6 लाख से कम है। ये भी नहीं होगा क्योंकि 6 लाख से कम है। यही 6 लाख से ज्यादा है, तो सिर्फ यही आंसर होगा, ठीक है। ठीक है सर। तो इसमें मुझे सॉल्व करना पड़ा। 52% ऑफ 12 लाख अगर निकालेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा या यहाँ ज्यादा टाइम लगेगा? उसमें ज्यादा टाइम। है ना, 52% अगर निकालने जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ टाइम सेव हो गया। ये तीनों आंसर कैंसिल हो गया, बचा ये सिर्फ, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। हाउ मेनी पीपल हैव द नॉलेज अबाउट द सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज कितने लोगों को पता है, ठीक है। तो सी कितना है, 25% है ना। 20%। टोटल लोग कितने हैं, 12 लाख हैं। तो 12 लाख का 25% कितना होगा? 12 का 25%। दो। 12 का दो। 25% कितना होगा? 12। 25% मतलब क्या हुआ, 25/100, मतलब 1/4। तो 12 का 1/4 कितना होगा? 12 का 1/4 कितना होगा? 12 का 1/4 1/4। आपके पास 12 मैंगो है ना, उसका 1/4 मैंगो कितना होगा? 12 मैंगो का 4 हिस्सा करेंगे तो एक हिस्से में कितना आएगा? तो 4। नहीं, तीन 4 तीन हिस्सा करना है। तीन 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 आई सर। 3 आएगा ना। तो 12 का ट्वेंटी फाइव जी। परसेंट मतलब 12 का 1/4 मतलब 12 का 3, है ना। तो 3। 12 में 3 होगा तो 12 लाख में, जी। 12 लाख में 3 लाख होगा, है ना। जी। तो यहाँ कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 25% ऑफ 12 लाख इज 3 लाख, आंसर हो गया, है ना। कि सी जानने वाले कितने लोग हो गए अब इसमें, 3 लाख। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड से सॉल्व करना है उसको, है ना, कैलकुलेशन से नहीं। तो एप्टीट्यूड, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन वो किया है जो एप्टीट्यूड से भी सॉल्व हो सकता है। अगर इसी में कर देता कि कोबोल तो सबको 12% निकालना होता, लेकिन सी पूछा है, सी के बारे में पूछा है। तो सी क्या है, 25%। तो जो एप्टीट्यूड लगाएगा वो क्या करेगा, फट से सॉल्व कर लेगा। जो कैलकुलेशन में जाएगा उसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसमें यस कोशिश सर। करना है एप्टीट्यूड लगाने का, कैलकुलेशन मिनिमाइज करना है, ठीक है। जी सर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना। और क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज एवरेज, देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन में आप रिवाइज क्या क्या कीजिएगा, परसेंटेज को रिवाइज कीजिए, एवरेज रिवाइज कीजिए, डिफरेंस कैसे निकालेंगे उसको रिवाइज करना है, रेशियो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इसी के इर्द गिर्द मिलेगा, ठीक है। एक दूसरे का परसेंटेज कितना होगा, एवरेज कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, रेशियो कितना होगा, ठीक है।
तो डेटा इंटरप्रिटेशन का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है इसी के चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। समझ गए? यस तो सर। इसीलिए जो हमने परसेंटेज पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे आप, एवरेज जो पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, डिफरेंस एंड रेशियो। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, सेल ऑफ द मूवी टिकट सिनेमा हाउस वाइज, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है कि 5 मूवी है, पी क्यू आर एस टी, 5 मूवी है, 2 सिनेमा हॉल है, एक सिनेमा हॉल ए है, दूसरा सिनेमा हॉल बी है। तो पी मूवी का टिकट कितना बिकता है? 200 टिकट, और यहाँ है 300। क्यू का 350 एंड 400, आर का 250 एंड 350, एस का 300 और 350, टी का 400 और 250, ठीक है। ये ए और बी क्या है? ये हॉल है, और पी क्यू आर एस टी क्या है? ये क्या है? मूवीज है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर मूवी क्यू आर टुगेदर एट बोथ द सिनेमा हॉल ए एंड बी। ए और बी में क्यू और आर, क्यू और आर का टोटल टिकट कितना बिका है ना। क्यू और आर का टोटल टिकट ए और बी मिला के कितना बिका है, ठीक है। तो ये क्यू का टोटल टिकट कितना बिका है दोनों मिला करके बताइए। 350 प्लस 400 दैट इज 750। आर का 250 प्लस 350 दैट इज 700। दोनों को ऐड करेंगे तो 1450 1350 कितना होगा? 1450। नहीं ये 600 है ना, 600 है तो यस 1350, सर 1350। 1350, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, व्हाट इज द ये वाला इजी रेशियो था सर। ऑफ नंबर ऑफ टिकट। हाँ, ये वाला इजी था। बहुत इजी है, इसी तरह का क्वेश्चन रहता है डेटा इंटरप्रिटेशन में, इससे ज्यादा टफ नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा रेशियो से पूछ दिया क्वेश्चन, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ मूवी पी एट सिनेमा बी, पी का बी में, ठीक है। इसका रेशियो पूछ रहा है किसके साथ? नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ मूवी क्यू एंड बी, क्यू का बी में, ठीक है। तो पी का बी कितना है? 300। क्यू का बी कितना है? 400। तो रेशियो क्या हो गया? 3:4। ये आंसर हो गया, है ना। कुछ था इसमें? नो सर। ये आया हुआ है 2019 में क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ मूवी टी एट सिनेमा हाउस ए। क्या है क्वेश्चन? टी एट सिनेमा हाउस ए is what percent of number of ticket of movie P sold in cinema hall A। ये क्या है? टी और टी जो है वो पी जो सिनेमा हॉल ए में बिक रहा है इसका कितना परसेंट है? टी जो है वो पी के ए का कितना परसेंट है? तो टी ए कितना है? 400। 400। पी ए कितना है? है 200। कितना हो जाएगा ये? 200%, है ना, ठीक है। 200%। इसमें ऑप्शन क्या दिया है? 4 ऑप्शन दिया है, 220, 210, 200 एंड 190। 200 आसान सा क्वेश्चन है ना। एक और क्वेश्चन इसमें, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट सिनेमा बी फॉर मूवी टी एंड एस टुगेदर। बी में टी और एस टुगेदर का एवरेज कितना होगा?
बताइए। सिनेमा हॉल बी है, उसमें टी और एस, इस दोनों का एवरेज मुझे निकालना है। कितना हो जाएगा इस दोनों का एवरेज, बताइए। 350 या 250 दोनों का एवरेज कितना होगा? 50 और 250 350 250 दोनों का सम कितना है, इस दोनों का एवरेज निकालना है ना। जी सर। तो कितना हो जाएगा 350 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 2, 600 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 300। सिंपल सा है ना। इसका आंसर 300 है। इसमें चार ऑप्शन दे रखा है, 360 300 320 340। तो आंसर क्या होगा 300। What is the difference between the total number of tickets sold of all movies together in cinema A? All movie together in cinema A. Cinema A all movies together कितना है बताइए, कितना हो जाएगा? 0, 5 5 10 के साथ में 1 1 3 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15, ये 1500 हो गया है ना। 1500 है। और बी का कितना हो जाएगा सम, बताइए। 0 0 0 5 5 10 5 15 5 1 2 1 3 3 6 3 9 9 9 3 12 4 16। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1650 माइनस 1500 दैट इज 150। So what is the difference between total number of tickets sold of all movie together in the cinema A and all movie together in the cinema B? दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो 1500 ऑल मूवीज का हो गया टोटल टिकट, और बी हॉल में कितना हो गया 1650 ऑल मूवीज का, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 150। ये आंसर है। ठीक है, ये तो 5 क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा ये, चौथा ये, इसी को हम यहाँ निकाले हैं, और पांचवा ये। अब इसको 5 क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है, और एक क्वेश्चन हर साल रहता है, मतलब 5 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन से हर साल रहेगा। तो डेटा इंटरप्रिटेशन एक तरह से कहा जाए कि ये जो हम लोग पहले जितना मैथ्स पढ़े हैं, ठीक है, उसका सारा कुछ इसमें यूज हो गया है ना। सर। तो अभी क्या करेंगे आप लोग, परसेंटेज को रिवाइज करेंगे, एवरेज रिवाइज करेंगे, डिफरेंस एंड रेशियो, ये सारा चीज आप रिवीजन करके रखिए। ठीक है, तो फिर कल हम लोग बैठते हैं इसी को आगे करते हुए, है ना। और कोई क्वेश्चन अगर होगा तो आप कोशिश कीजिए कि फर्स्ट हाफ में भेज दिए, तो ताकि मुझ तक पहुंच जाए क्वेश्चन, ओके सर। है ना, है ना। ओके। चलिए, तो फिर कल मिलते हैं, और जो भी टाइमिंग होगा मैसेज कर दिया जाएगा आपको फर्स्ट हाफ में, है ना, ओके। या इवनिंग तक में मैसेज कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।